Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Question number 1. Who was Lord Lister? How did Lister kill germs? लॉर्ड लिस्टर कौन था और उसने किस तरह से जरासीम को तल्फ किया? आंसर: लॉर्ड लिस्टर वॉज एन इंग्लिश सर्जन and the first medical peer who applied Pasteur's discovery to surgery. लॉर्ड लिस्टर एक इंग्लिश सर्जन, इंग्लैंड का रहने वाला सर्जन था जो पहला मेडिकल प्रोफेशनल था, पहला डॉक्टर था जिसने पास्चर की दरियाफ्त को अपनी जराहत में, सर्जरी में, ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया. He used carbolic acid to kill germs and to sterilize his instruments and the surroundings in the operating theatre. और लॉर्ड लिस्टर अपने ऑपरेशन थिएटर पर या उस मरीज की जिल्द पर से और अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर से जरासीम को तल्फ करने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया करता था. यानी उस वक्त कार्बोलिक एसिड एंटीसेप्टिक किलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड फ्लेमिंग्स फैमिली बिकेम अ मेडिकल फैमिली? फ्लेमिंग का खानदान एक मेडिकल फैमिली, मेडिसिन में जाने वाली या तिब की फैमिली कैसे बनी? आंसर: Fleming's family became a medical family because many of its members joined this field. फ्लेमिंग की फैमिली इस तरह से मेडिकल फैमिली बन गई क्योंकि उसके खानदान में से बहुत से लोग मेडिसिन की फील्ड में गए. फ्लेमिंग्स ब्रदर थॉमस हैड स्टडीड मेडिसिन एट ग्लासगो यूनिवर्सिटी. फ्लेमिंग का भाई थॉमस जिसने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की तालीम हासिल की. His two brothers became opticians. और उसके दो भाई चश्मा साज बने. His two sisters were also married to doctors. और उसकी दो बहनों की शादी भी डॉक्टर्स के साथ हुई. क्वेश्चन नंबर 3. Why did Fleming choose सेंट मैरी स्कूल? फ्लेमिंग ने सेंट मैरी स्कूल का इंतखाब क्यों किया था? आंसर: There were 12 medical colleges in London. लंदन में 12 मेडिकल कॉलेज थे. फ्लेमिंग डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट एनी. और फ्लेमिंग को उनमें से किसी भी स्कूल के बारे में कोई मालूमात ना थी. बट ही चोज सेंट मैरी बिकॉज वंस ही हैड प्लेड वाटर पोलो अगेंस्ट इट्स टीम. और उसने सेंट मैरी का इंतखाब इस वजह से किया कि एक दफ़ा उसने उसी इदारे की टीम के खिलाफ वाटर पोलो का मैच खेला था. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन aseptic एंड एंटीसेप्टिक मेथड? व्हाट इज aseptic मेथड? एंटीसेप्टिक मेथड और aseptic मेथड में क्या फर्क है और aseptic मेथड क्या हुआ करता है? आंसर: इन aseptic मेथड heat is used to sterilize instruments and other operating equipment. aseptic मेथड में हीट यानी भाप को इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में से और जो ऑपरेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरिलाइज यानी जरासीम मारने के लिए. बट इन एंटीसेप्टिक मेथड द केमिकल्स लाइक कार्बोलिक एसिड एंड आयोडीन आर यूज्ड टू किल जर्म्स. लेकिन एंटीसेप्टिक मेथड और जो केमिकल्स जैसे कि कार्बोलिक एसिड थे या आयोडीन थी वो जरासीम को मारते थे, लेकिन हमने पढ़ा कि उसके साथ साथ जो वाइट ब्लड सेल्स थे वो भी मुतासर हो जाते थे. क्वेश्चन नंबर 5. Why was aseptic method not successful especially in the war of 1914? 1914 यानी पहली जंग अजीम में aseptic method भाप का निज़ाम जिससे जरासीम तल्फ किए जाते थे वो क्यों फ़ायदेमंद ना हुआ? आंसर: aseptic method was used to prevent germs from getting into the wounds. aseptic method यानी भाप के निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता था कि जरासीम को किसी तरह से जिस्म में दाखिल होने से रोका जा सके. बट इन 1914 हाई एक्सप्लोसिव्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली. 1914 में पहली जंग अजीम में बहुत बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया. एज द वुंड्स वर ऑलरेडी इन्फेक्टेड. जख्म तो पहले ही मुतासर होते थे. aseptic method was not useful for the treatment of wounds. इसलिए aseptic method यानी कि भाप का तरीकाकार उन जरासीम को मारने और जख्मों को ठीक करने में नाकाम रहता था. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द मेडिकल ऑफिसर्स ट्रीट वुंड्स ड्यूरिंग द वॉर?
जंग अजीम अव्वल में जो डॉक्टर्स थे किस अंदाज में जरासीम को तल्फ करते थे? आंसर, द मेडिकल ऑफिस ट्रीटेड वुंड्स बाय अप्लाइंग केमिकल एंटीसेप्टिक्स। उस जंग में, जंग अजीम में, मेडिकल प्रोफेशन यानी डॉक्टर्स जरासीमों को तल्फ करने के लिए और जख्मों को ठीक करने के लिए केमिकल एंटीसेप्टिक यानी कार्बोलिक एसिड लगाया करते थे। दे यूज कार्बोलिक एसिड, आयोडीन एंड अदर केमिकल्स टू ओपन वुंड्स इन एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एज मैनी जर्म्स एज पॉसिबल। और वो जितने ज्यादा मुमकिन हो सके जरासीमों को तल्फ करने के लिए कार्बोलिक एसिड या आयोडीन का इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द सर्जन्स इन्फेक्ट देयर पेशेंट्स इन द पास्ट? माजी में सर्जन किस तरह से अपने मरीजों को मजीद मुतासर करते थे? आंसर, इन द पास्ट द सर्जन्स इन्फेक्टेड देयर पेशेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग टेबल चीफली फ्रॉम देयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। माजी में सर्जन्स आमतौर पर अपने मरीजों को ऑपरेशन थिएटर में मजीद मुतासर कर दिया करते थे। बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू स्टीरिलाइज देयर इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उनको ये नहीं इल्म था कि किस तरह से अपने आलात को उन्होंने स्टीरिलाइज करना यानी जरासीम से पाक करना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स एंड हु डिस्कवर्ड देम? ल्यूकोसाइट्स यानी खून के सफेद खुलिये क्या हुआ करते हैं और किसने उन्हें दरियाफ्त किया? हु वाज मेशिनकॉफ? व्हाट डिड ही डिस्कवर? मेशिनकॉफ कौन था और उसने क्या दरियाफ्त किया? आंसर, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स आर नेचुरल आर्मर ऑफ आवर बॉडी। ल्यूकोसाइट्स या खून के सफेद खुलिये हमारे जिस्म का कुदरती दिफा है। दे फाइट अगेंस्ट द इनवेडिंग बैक्टीरिया, और वो हमला आवर जरासीम के खिलाफ जंग लड़ते हैं। इट वॉज मेशिनकॉफ, अ प्यूपल ऑफ पास्चर, हु डिस्कवर्ड ल्यूकोसाइट्स एंड देयर फंक्शन इन आवर बॉडी। ये पास्चर का शागिर्द मेशिनकॉफ था जिसने ल्यूकोसाइट्स यानी खून के सफेद खुलियों को दरियाफ्त किया और उनका काम बताया कि जिस्म के अंदर कुदरती दिफा करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज लाइसोजाइम एंड हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर इट? लाइसोजाइम क्या है और फ्लेमिंग ने इसको कैसे दरियाफ्त किया? आंसर, लाइसोजाइम इज अ फर्स्ट नेचुरल एंटीसेप्टिक. Fleming discovered it when he was suffering from catarrh. He began to examine his own nasal secretions. Lysozyme एक नेचुरल एंटीसेप्टिक कुदरती जरासीम तल्फ करने वाला मादा है, और जब फ्लेमिंग शदीद किस्म के नज़ला जुकाम से दो चार था उस वक्त उसने अपने ही नेजल सिक्रीशंस या नाक से निकलने वाली रतूबत का खुर्दबीन के जरिए मुआयना किया। इन दीज सिक्रेशंस ही डिस्कवर्ड लाइसोजाइम, और इन्हीं सिक्रेशंस उन निकलने वाली रतूबतों में से जो एक था उसने जरासीम मार दिया, और उन जरासीम को तल्फ करने वाली खसूसियात की बिना पर फ्लेमिंग ने इसको लाइसोजाइम कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड फ्लेमिंग फेल टू कंसंट्रेट पेंसिलिन? फ्लेमिंग पेंसिलिन को मुर्तकिज करने, खालिज करने में नाकाम क्यों रहा? आंसर, Fleming could not concentrate penicillin because he was a bacteriologist and not a chemist. Fleming चूँकि माहिर जरासूमियात था और वो कीमियादान ना था, इस वजह से वो पेंसिलिन को मुर्तकिज ना कर सका, and he lacked both the training and the equipment needed for the job. और उसके पास ना तो मुर्तकिज करने की तरबियत थी और ना ही उसके पास वो आलात थे जिनकी बुनियाद पर वो उसको मुर्तकिज कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज फ्लेमिंग नाइटेड एंड अवॉर्डेड नोबेल प्राइज? फ्लेमिंग को सर का खिताब कब मिला और उसको नोबेल प्राइज कब दिया गया? आंसर, फ्लेमिंग वाज नाइटेड इन 1944 एंड अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 1945। फ्लेमिंग को सर का खिताब 1944 में दिया गया और 1945 में उसको नोबेल प्राइज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड अ मैन इन इटली एक्सप्रेस हिज थैंक्स फॉर फ्लेमिंग? इटली में एक शख्स ने फ्लेमिंग को किस तरह से, किस अंदाज में शुक्रिया अदा किया? आंसर, इन इटली एन अननोन मैन पेड अ ट्रिब्यूट टू फ्लेमिंग डिक्लेयरिंग हिम द सेवियर ऑफ हिज चिल्ड्रन। उस शख्स ने इस अंदाज में शुक्रिया अदा किया कि फ्लेमिंग से कहा कि तुम ही मेरे बच्चों को बचाने वाले हो।
He also advised his children to pray for Fleming for his great discovery of penicillin, और उसने अपने बच्चों को भी कहा कि वो फ्लेमिंग के लिए दुआ करें जिसने पेनिसिलिन जैसी एक अजीम दवा दरियाफ्त की। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड फ्लेमिंग स्टार्ट हिज वर्क इन फाइटिंग इन्फेक्टेड वुंड्स? फ्लेमिंग ने किस तरह से अपनी उस लड़ाई का आगाज किया जो मुतासरा जख्मों को सही करना थी? आंसर, फ्लेमिंग एंड हिज चीफ सर राइट डिस्कवर्ड दैट द एंटीसेप्टिक मेथड वाज मोर हार्मफुल टू द ल्यूकोसाइट्स देन टू द जर्म्स। फ्लेमिंग और सर एल्मोथ राइट ने यह दरियाफ्त किया कि एंटीसेप्टिक मेथड से यानी कीमियाई मादों के जरिए जरासीम तल्फ करने का जो तरीका था उससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। दे इंसिस्टेड दैट द सर्जन्स एम शुड बी टू हेल्प द ल्यूकोसाइट्स इन द नेचुरल जर्म किलिंग वर्क। उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि सर्जन का काम ल्यूकोसाइट्स की मदद करना है जो कुदरती तौर पर एक दिफाई निज़ाम है जिस्म का और जरासीम को मारना है। सो इन दिस वे दे स्टार्टेड देयर वर्क ऑफ फाइटिंग इन द इन्फेक्टेड वुंड्स, और इस तरह से उन्होंने अपना जो एक लड़ाई थी जरासीमों के खिलाफ और जख्म जो खराब हो चुके थे उनको सही करने के लिए वो लड़ाई का आगाज किया। क्वेश्चन 14, हाउ डिड पेनिसिलिन सर्व मैनकाइंड? पेनिसिलिन ने इंसानियत की खिदमत कैसे की? आंसर, पेनिसिलिन सर्व मैनकाइंड बिकॉज इट सेव्ड काउंटलेस लाइव्स। पेनिसिलिन ने बेशुमार इंसानों की जिंदगियां बचाई एंड इट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एवर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट द डिजीज, और ये ताकतवर तरीन हथियार है जो बीमारियों के खिलाफ बनाया गया। It was the first natural antiseptic which not only killed the germ but had no harmful effect on the white cells. ये पहला कुदरती दिफाई निज़ाम था, एंटीसेप्टिक था, जिसने न सिर्फ जरासीमों को मारा बल्कि इसका खून के सफ़ेद खुलियों पर भी कोई मुज़र असर ना था। The healing of war wounds was revolutionized due to it, और जख्म को सही करने का, मुंदमिल करने का जो तरीकाकार था इसकी वजह से वो इनकलाब उसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड फ्लेमिंग बिकम फेमस? हाउ फ्लेमिंग वाज अप्रिशिएटेड? फ्लेमिंग मशहूर कैसे हुआ और कैसे उसको सराहा गया, उसकी तारीफ की गई? आंसर, व्हेन पेनिसिलिन वाज हेल्ड एज अ वंडर ड्रग, द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर was unknown to the world। जब पेनिसिलिन की एक मुजज़ाती दवा के तौर पर तारीफ की जा रही थी उसके दरियाफ्त करने वाले को मेडिसिन की दुनिया से बाहर आम शख्स कोई भी नहीं जानता था। सर राइट रोट अ लेटर टू द टाइम्स डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ इट्स द डिस्कवरर, और सर राइट ने द टाइम्स अखबार में खत लिखा और पेनिसिलिन के दरियाफ्त करने वाले का नाम बयान किया। दिस वॉज हाउ फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और ये वो तरीका था जिसकी बुनियाद पर फ्लेमिंग मशहूर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? हु फाउंडेड द एंटीबायोटिक मेथड? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और किसने एंटीबायोटिक्स तरीकाकार जो है उनकी बुनियाद रखी, कैसे तलाश किया गया? एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स ये वो सब्सटेंस मादे होते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, वो उनकी जरासीमों की ग्रोथ को, अफजाइश को रोकते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंटीबायोटिक्स ये ऐसी अशिया हैं जो उस इन्फेक्शन को, असरात को रोकते हैं जिनकी बुनियाद बैक्टीरिया और फंजाई होती है। Fleming discovered penicillin, which is a natural antibiotic, and thus founded the antibiotic method of treating the disease. Fleming ने पेनिसिलिन की दरियाफ्त की और इसके साथ ही नेचुरल एंटीसेप्टिक की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद पर बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द अमेरिकन से अबाउट फ्लेमिंग्स लेबोरेटरी? अमरीकियों ने फ्लेमिंग की लेबोरेटरी को देखकर क्या कहा? Answer, they were amazed and called it
द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर। वो इस लेबोरेटरी को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि यूं लगता है कि किसी अद्वियात के स्टोर का ये पिछला हिस्सा या स्टोर रूम की तरह है। They could not believe that penicillin was discovered in such an ordinary and small room. वो बिल्कुल न यकीन कर पाए कि पेंसिलिन इस तरह के एक आम से कमरे में भी दरियाफ्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, What did Surgeon General of the United States Forces say about Fleming? सर्जन जनरल जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का सर्जन जनरल था, उसने फ्लेमिंग के बारे में क्या कहा? आंसर, ही सेड, उसने कहा, फ्लेमिंग लाइक पास्चर हैज ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस। कि फ्लेमिंग ने पास्चर की तरह साइंस की एक नई दुनिया का आगाज कर दिया है। फ्लेमिंग इंस्पायर्ड अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स। और फ्लेमिंग ने दूसरों को इस बात पर माइल किया है, मुतासर किया है कि वो नए नए एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त करें, of which the best known at present is सेट्रेप्टोमाइसिन। और उनमें से इस वक्त जो सबसे मशहूर बेहतरीन है वो सेट्रेप्टोमाइसिन है। यहाँ पर हमारे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस का इख्तिताम होता है। अगले लेसन के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।